हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने 27वीं तरमीम के बुनियादी निकात की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की शिक वापस। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के ओहदे ताहयात होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के फैसले की मुद्दत 6 माह से 1 साल करने की तरामीम मंजूर कर ली गई। अपोजिशन जमातों ने कमेटी इजलास का बायकॉट किया। सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटी बराए कानून और इंसाफ की मंजूरी के बाद मुजव्वज़ा 27वीं आइनी तरामीम का मुसव्वदा आज सेनेट में पेश किया जाएगा। फारूक एच नायक 27वीं आइनी तरमीम से मुताल्लिक़ कायमा कमेटी की रिपोर्ट और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ऐवान में तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को सुबह नाश्ते पर मदऊ कर लिया। इशाइये में गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने हुकूमत की तमाम कामयाबियाँ इत्तेहादियों के ताउन का नतीजा करार दे दिया। कहा कि मुश्तरका कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मकाम हासिल हुआ। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर जोर। खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की ANP की तजवीज़ और बलूचिस्तान में सूबाई असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने की तरमीम पर हुकूमत ने मजीद वक्त मांग लिया। MQM की बल्दियाती नुमाइंदों को फंड देने से मुतालिक तरमीम पर इत्तिफाक कर लिया गया। अपोजिशन का 27वीं तरमीम के खिलाफ हर हद तक जाने का ऐलान। 27वीं तरमीम आइन पर हमला है, हर शहरी को उठ खड़ा होना होगा। सेनेट में नामजद अपोजिशन लीडर नासिर अब्बास, महमूद खान अचकजई और मुस्तफ़ा नवाज खोकर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सोड है, एक तलवार है जो लटकी रहेगी हमेशा के लिए जजेस के बारे में, जजेस के ऊपर, कि सुप्रीम कोर्ट से उठा के और किसी भी हाई कोर्ट से उठा के उनको किसी और जगह भेजा जा सकता है। 98% जो पेंडेंसी है उसके बारे में बात नहीं हो रही। सिर्फ इस 27वीं तरमीम में इसलिए इतना बड़ा अदालत बनाई जा रही है क्योंकि 2% पेंडेंसी। PTI अवाम के मफाद में 27वीं तरामीम पर हुकूमत से बातचीत पर तैयार। सेनेटर अली जफर ने दावा किया कि ट्रांसफर की बात करके जजेस के सर पर तलवार लटका दी गई। सिर्फ 2% ज़ेर इल्तिवा केस के लिए नई अदालत कायम की जा रही है। 13 मई 2006 को लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब और मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम दे, इनके दरमियान वो साइन हुआ। लेकिन चंद हफ्तों में मिलेनियम होटल लंदन में तमाम पोलिटिकल पार्टीज आई और उसमें इमरान खान साहब शामिल थे। इनके जो लीडर हैं वो शामिल थे, उनके सिग्नेचर हैं उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड इसमें उनको होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सेनेट इजलास से खिताब में कहा कि मीसाक जमहूरियत में भी आईनी अदालत का जिक्र है। बानी PTI दीगर जमातों के सरबराहों ने उस पर दस्तखत किए थे। 18वीं तरमीम पर सब ने मिलकर काम किया था। सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा मुशावरत से रखा गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 27वीं आइनी तरमीम में मजीद तरमीम के इशारे दे दिए। वाज़े किया कि जजेस के ट्रांसफ़र से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, जुडिशरी का अपना मामला होगा। एयर चीफ और नेवल चीफ अपने डोमेन में खुद मुख्तार होंगे। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी शदीद अलील हो गए। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक सेनेटर इरफान सिद्दीकी को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। अलालत की वजह से इरफान सिद्दीकी आज 27वीं आइनी तरमीम के लिए वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। रियासती इदारों के खिलाफ बयानात पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज, गुमराहकुन मालूमात और झूठे बयानात पर मबनी वीडियोज सोशल मीडिया पर फैलाई गई। NCCIA में दर्ज मुकदमे का मतन। अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी बंद की जाए, पाकिस्तान का मुतालिबा। तालिबान हुकूमत ने खोखले वादों और इल्ज़ाम तराशी से माहौल ख़राब किया। दहशत गर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। दहशत गर्दों को पनाह देने वाला पाकिस्तान का खैर ख्वाह नहीं हो सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इस्तांबुल मुज़ाकरात की तफसीलात जारी कर दी। पाक अफगान कशीदगी कम कराने के लिए तुर्की का वफ्द इसी हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। आला सतह
तुर्क वफ्द में वजीर खारजा, वजीर दिफा और खुफिया एजेंसी के सरबराह शामिल होंगे। बलूचिस्तान में दफ़ा 144 के तहत मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक चेहरे को ढांपना भी ममनुआ करार। गाड़ियों के काले शीशों पर भी पाबंदी होगी। पाबंदियों पर इतलाक 30 नवंबर तक होगा। पंजाब में दफ़ा 144 के तहत पाबंदियों के नफाज में 7 दिन की तौसी। हर किस्म का एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियां और धरने ममनुआ करार। 15 नवंबर तक पाबंदियां बरकरार रहेंगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी अफवाज के सरबराह जनरल फयाज बिन हमीद अल रुवैली से मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद को किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ ऑनर ऑफ द एक्सीलेंट क्लास से नवाजा गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील पहुंच गईं। दौरे के दौरान आलमी रहनुमाओं, बैनुल अक़वामी माहौलियाती इदारों की क़यादत और माहिरीन से मुलाकातें करेंगी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से पीपल्स पार्टी का कारकुन जाँ बहक। मकतूल को घर के करीब टारगेट किया गया। पुलिस ने कत्ल के शुबे में एक शख्स को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। कराची के इलाके तारिक रोड पर कस्टम्स एहलकारों ने दुकानों पर छापा मारकर स्मगल शुदा कपड़ा और दीगर अशिया बरामद कर ली। छापे के दौरान दुकानदारों ने शदीद एहतजाज किया और मिनी ट्रक को आग लगा दी। पुलिस ने लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। कॉल सेंटरों के जरिए माहाना करोड़ों रुपए भत्ता वसूली और गैर कानूनी धंधे की पुश्तपनाही के संगीन इल्जामात। NCCIA के मजीद 13 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कौमी एयरलाइन के बोइंग 777 तैयारे की विंडशील्ड 3 दिन में दूसरी बार टूट गई। तैयारा जद्दा एयरपोर्ट पर ग्राउंड कर दिया गया। तैयारे की विंडशील्ड पहली बार जुमेरात को 34,000 फीट की बुलंदी पर दौरान परवाज टूटी थी। लाहौर में गैर मयारी आटे की फरोख्त। फ्लावर मिल्स को नाकिस गंदुम की फराहमी की शिकायत पर महकमा खुराक ने डायरेक्टर फूड को मुअत्तल कर दिया। कराची में महंगाई का राज। इंतजामिया मुकर्रर निर्खों पर अमल कराने में नाकाम हो गई। प्याज 200 और टमाटर 100 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। 5वीं हज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश जद्दा में शुरू हो गई। हज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश 12 नवंबर तक जारी रहेगी। कॉन्फ्रेंस में 1.5 लाख से जायद विजिटर्स की शिरकत मुतवक्के। हज से मुतालिक 18 शोबों का अहाता किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री में एडिटिंग का तनाज़ा। BBC के 2 अफसरान को ले डूबा। सियासी तासुब बरतने के इल्जामात पर BBC के 2 अफसरान मुस्ताफ़ी। एडिटिंग से ट्रंप के बयानात का मफ़हूम तब्दील हो गया था। मलेशिया में कश्ती हादसे में डूबने वाले मजीद 3 तारिकीन वतन की लाशें निकाल ली गईं। अमवात 6 हो गईं, 3 को बचा लिया गया। कश्ती पर 300 अफराद सवार थे। ईरान में शदीद खुश्कसाली। तेहरान के बाद मुल्क के दूसरे बड़े शहर मशहद में भी पानी की शदीद किल्लत। मशहद के डैमों में पानी का ज़ख़ीरा 3% से भी कम रह गया। शहर में पानी का इंतज़ाम करना मसला बन गया। कनाडा के शहर टोरंटो में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद हर शहर ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। CN टावर और नेथन फिलिप्स स्क्वायर समेत बेशतर अवामी मकामात पर बर्फ की मोटी तह जम गई। शहरी मौसम से लुत्फानंदोज होते नजर आए। श्रीलंका की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। वनडे सीरीज और ट्रायंगुलर सीरीज खेलेगी। हसन नवाज वनडे और सैमुल की T20 सीरीज से ड्रॉप। फखर जमान की T20 स्क्वाड में वापसी। पाकिस्तान ने कुवैत को हराकर सुपर 6 टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान के 136 रन के जवाब में कुवैत की टीम 92 रन बना सकी। कप्तान अब्बास आफरीदी ने 7 छक्के लगाकर 52 रन बनाए। फतह के बाद कौमी टीम का जश्न। 10वीं थल जीप रैली का आखिरी मरहला भी खत्म। प्रीपेड कैटेगरी का फाइनल राउंड फैसल शादी खेल के नाम। रजा सईद का दूसरा और आसिफ फजल चौधरी का तीसरा नंबर। खवातीन कैटेगरी में सलमा खान मरवत की कामयाबी। लाहौर में शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल के जश्न विलादत पर रंगारंग तकरीब। ईरान के मशहूर म्यूजिकल बैंड डेरंग ने तुम्बक, बांसुरी, दफ और इकतारा की संगत में कलाम इकबाल सुनाकर दाद समेटी।
और आर्ट्स काउंसिल कराची आलमी सकाफती रंगों में नहा गया। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। पाकिस्तानी फिल्म दुख्तर की स्क्रीनिंग, रिदम ऑफ द वर्ल्ड के नाम से डांस परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया।